मीटिंग शाहरुख खान सर ने कहा था, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं है। वो भी मिली थी मुझे इसी अनजान शहर में। मैं सुबह उठकर चाय पीने के लिए चाय की टपरी पर चला गया। मैंने चाय वाले को ऑर्डर दिया, उसने चाय बना के रखी। तब तक ना जाने कहाँ से एक लड़की आई और उसने चाय का प्याला उठाया और वो पीने लगी। एक पल के लिए मैं सोचता रह गया। उतने में चाय वाले भैया ने कहा, ओ मैडम, ये उनकी चाय। तो उसने चाय का प्याला नीचे रखा और सॉरी सॉरी कहने लगी। मैंने कहा कोई ना, इट्स ओके, मैं दूसरी ऑर्डर कर दूंगा। मैं अपनी चाय लेकर टेबल पर बैठा। उतने में वो फिर बोली, हाय माय नेम इज खुशी। तो मैंने कहा हाय माई सेल्फ यश। तो उसने मुझे फिर पूछा, आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं लिखता हूँ, आई एम अ पोएट। तो उसने कहा कुछ सुना हो ना फिर। तो और मैं पूरी ना करूँ तो ये मुमकिन नहीं। तो मैंने उसे उसने लिखी हुई सबसे खूबसूरत कविता उसे पढ़कर सुनाई। वो बड़ी मासूमियत से उसे सुन रही थी, मानो वो लफ्ज उसके हो जो मेरी जुबान कह रही है। क्या बात है। मेरी कविता खत्म हुई और वो बोली, वाह वाह क्या बात है राइटर साहब। और यह सुनकर मेरे मन में एक खलबली मची। अगर उसके बारे में कुछ बताओ तो वो यूँ थी जैसे उसके माथे पर शिकन थी तो आंखों में नींद थी, चेहरे पर गुस्सा था तो नाइट ड्रेस में आई थी, सीधा बेडरूम से उठकर आई हो। तो मैं रात भर बैठकर मैंने उसके लिए कविता लिखी जो मुझे उसे सुबह सुनानी थी। तो मैंने सोचा सुबह जल्दी जाकर चाय वाले से कह दूंगा चाय थोड़ी धीमी बनाना, ताकि हमारी बातें और खुदा भी हमेशा उसी के तरफ रहते हैं। मुझसे पहले वो वहाँ पहुंच चुकी थी और उसने 2 कप चाय का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था। भाई मैं वहाँ गया और हम बैठे। उसने मुझे चाय दी और कहा अब शुरू करते हैं। मानो वो मेरी कविता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैंने उसे अपनी लिखी हुई कविता पढ़कर सुनाई और उसी तरह हर दिन मैं कुछ लिखता और उसे पढ़कर सुनाता और वो उसी मासूमियत से उसे सुनती, मानो वो उसके लफ्ज है जो मेरी जुबान कह रही है। हमने नंबर शेयर किया और हम रोज बातें करते झगड़ते तो एक दूसरे को फट से मना भी लेते हैं। यहाँ तक तो चाय वाले भैया ने हमें बेस्ट फ्रेंड कहना शुरू कर दिया। वो थी इतनी खास। एक दिन शाम को मैं उसका इंतजार कर रहा था और जब वो सामने आई मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो आज बात कुछ अलग है। जब हम साथ चल रहे थे मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं थे, मानो उसे गले लगाना चाहते हो। मेरे जज्बात मुझ पर हावी हो रहे थे। तो मैंने उससे कहा मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, और मैं वहाँ से निकल गया। उसने मुझे कई कॉल किए, मैसेजेस किए, पर मैंने उठाया नहीं। कमरे में देर तक बैठने के बाद मेरा दिल मुझसे बस एक ही बात कह रहा था कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, पर दिमाग को कैसे समझाओ कि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार हुआ है। मन में एक डर था, अगर उसे बता दो तो कहीं वो चली तो नहीं जाएगी। पिछली बार जिस तरह मेरा दिल टूटा था, अगर इस बार भी टूटा तो। फिर इसी कश्मकश में मैंने फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा मुझे अभी के अभी चाय की टपरी पर मिलो। मैंने सोचा जिस चाय की टपरी से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई, आज उसी चाय की टपरी पर हमारी दोस्ती खत्म होगी, या उसी चाय की टपरी से मेरी प्रेम कहानी लिखी जाएगी। मैं भागकर चाय वाले के पास गया, उसे 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। हम तो चाय के शौकीन हैं, चाय पीते ही हमारे जज्बात बाहर आते हैं। वो हड़बड़ी में आई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ क्या, घर पर कुछ हुआ क्या, कुछ तो बताओ। मैंने उससे कहा 2 मिनट बैठो, ये लो चाय। उसने फिर पूछा क्या हुआ। तो मैंने चाय की एक चुस्की ली और एक लंबी सांस लेते हुए उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसे बताया कि वो कितनी खास है मेरे लिए। जब वो मेरे साथ होती है तो ये दिल अपने काबू में नहीं रहता। मोर जैसे बरसात में नाचने लगता है, वैसे मैं उसे देखकर नाचने लगता हूँ। लड़का जो किसी के सामने कुछ नहीं बोलता, आज वो इन 2 आंखों के सामने बैठकर बहादुरी से अपने प्यार का इजहार कर रहा है। तो मैंने कहा आई लव यू। उसने उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैं खड़ा हुआ और मैं उसे सॉरी सॉरी कहने लगा कि प्लीज तुम चुप हो जाओ, मैं दोबारा फिर से नहीं कहूँगा। हुई और मेरे सीने से लग गई। एक पल के लिए मैंने सोचा ये मेरी प्रेम कहानी की शुरुआत है,
मैंने उसके माथे को चूमा और जो हाथ मेरे काबू में थे जो हाथ जो मेरे काबू में थे उसे गले लगाने ही वाले थे, उतने में वहां से चली गई। मैं एक पल के लिए सोचता रह गया और ना मैं कुछ कह पाया ना कुछ कर पाया। मैं कुछ घंटों बाद मुझे खबर मिली कि वो मोहल्ला छोड़कर जा चुकी है। मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था आई लव यू सो मच बट आई एम सॉरी। आज भी उसका सॉरी एक सवाल बनकर मेरी जिंदगी की किताब में खोया हुआ है, जिसका जवाब मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ।